गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग टेंस के पास्ट, सिंपल पास्ट शुरू करने से पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसको हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में परफेक्ट का स्ट्रक्चर, उसके ट्रांसलेशन बनाने की विधि हम लोगों ने देखा और उसके आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके V1, V2 और V3 दिए गए हैं। आप जब गौर से देखेंगे तो आप देखें रेंड, जिसका मतलब होता है चीरना या फाड़ना, उसका V2 रेंट, V3 रेंट। लेकिन रेंट खुद भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किराए पर देना, और इसका V2 रेंटेड, V3 रेंटेड। फिर सी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है देखना, इसका V2 सॉ, V3 सीन। लेकिन सॉ भी खुद एक वर्ब है और इस सॉ का मतलब आरी से चीरना, इसका V2 सॉड और V3 सॉड। फिर विंड जिसका अर्थ होता है मोड़ना, लपेटना, चाबी लगाना, इसका V2 वुंड और V3 उंड। लेकिन उंड खुद भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है घायल करना, इसका V2 वुंडेड और V3 वुंडेड। लाई एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है झूठ बोलना, इसका V2 लाइड और V3 लाइड। लेकिन लाई एक और भी वर्ब है जिसका अर्थ होता है लेटना, और इसका V2 ले, V3 लेन। और ले भी एक वर्ब है जिसका 3 अर्थ होता है, एक क्षैतिज रखना, दूसरा अंडा सेना और तीसरा न्यौछावर करना। इसका जो V2 है लेड और V3 लेड। हैंग जिसका अर्थ होता है फांसी पर चढ़ाना, इसका V2 हैंग्ड और V3 हैंग्ड। फिर हैंग एक और वर्ब है जिसका मतलब टांगना या लटकाना होता है, इसका V2 हंग और V3 हंग। इसकी चर्चा हम लोगों ने इसलिए की कि देखने में समान है लेकिन अर्थ भी इसके अलग हैं और इसके V1, V2 और V3 भी अलग हैं, जिसको हम सभी के लिए जानना जरूरी था। तो चूंकि जब हम परफेक्ट टेंस में हैं तो स्वाभाविक है कि V1, V2, V3 की चर्चा होगी ही। सामान्य तौर पर यदि हम जान लें कि बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसमें डी ईडी लगाने से V2 और V3 बन जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए वॉक, WALK वॉक, इसका V2 वॉक्ड और V3 वॉक्ड। अब इसी तरह से प्ले जिसका मतलब खेलना होता है, प्लेड और फिर प्लेड। इस तरह से बहुत सारे वर्ब्स हैं, आप देखेंगे सिंपल है, उसमें डी या ईडी लगने से V2 और V3 बन जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसका V2 और V3 अनियमित होता है, इरेगुलर जिसको कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए गो है, इसका V2 वेंट और V3 गोन। इसी तरह से कम, इसका V2 कैम और V3 हो जाता है कम, कम कैम कम। इसी तरह से बहुत सारे हैं, जैसे राइट है, राइट लिखना, रोट, रिटेन। अब बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसके V1, V2 और V3 सेम होते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए कट, V2 भी कट हो जाएगा
V3 भी कट हो जाएगा। पुट V1 पुट, V2 भी पुट और V3 भी पुट। इस तरह से बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसके V1, V2 और V3 लगभग सेम होते हैं। अब हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेंगे कि इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव, फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव हम लोग कैसे बनाते हैं। अब निगेटिव जब हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि राम जा चुका है, अफर्मेटिव है, राम हैज गॉन, और इसका हमको निगेटिव बनाना है, राम हैज गॉन। इसका निगेटिव हमको बनाना है, तो सीधा हो जाएगा कि हैज के बाद नॉट लग जाएगा, हैव और हैज के बाद नॉट लग जाएगा। यहाँ हैज है चूंकि, तो राम हैज नॉट गॉन। अगर हम चाहें तो हैज नॉट अलग अलग है, इसको हम हैजंट भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैं आम खा चुका हूं, क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, तो आई हैव ईटेन अ मैंगो। आई हैव ईटेन अ मैंगो, मैं आम खा चुका हूं, आई हैव ईटेन अ मैंगो। अब गाइज ये जो, अब हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो सीधा हो जाएगा आई हैव नॉट ईटेन अ मैंगो, आई हैव नॉट ईटेन अ मैंगो, मैं आम नहीं खा चुका। अब इसी में अगर मान लीजिए कि हमें WH क्वेश्चन लगा करके हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पूछ रहा है कि मैं क्या खा चुका हूं, तो व्हाट, तो सबसे पहले इसमें WH जो क्वेश्चन लगा के बनाएंगे, तो व्हाट के बाद हैव और हैज देंगे, तो व्हाट हैव आई ईटेन, व्हाट हैव आई ईटेन, मतलब मैं क्या खा चुका हूं। अब जैसे मान लीजिए कि वेयर लगा के बनाना है, जैसे मान लीजिए कि वह जा चुका है, he has gone, he has gone। इसी में वह कहां जा चुका है, तो where has he gone, where has he gone, वह कहां जा चुका है। तो अब इस तरह से हम चाहेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम व्हाट, वेयर, व्हिच लगा के बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए सिंपल में कि वह खाता है, वह क्या खाता है, नहीं, तो वह क्या खाता है, तो सबसे पहले वह खाता है का बना लेंगे ही ईट्स, और उसके बाद वह क्या खाता है, तो व्हाट डज ही ईट, व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है। वह जाता है, ही गोज, वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो। इसी तरह से कंटिन्यूअस में वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, उसका हो जाएगा वेयर इज ही गोइंग। पहले हम लगाएंगे वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग। इस तरह से हम व्हाट, वेयर, व्हिच लगा करके हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब गाइस हम लोग थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे तो और भी बातें हमें समझ में आ जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि वह पढ़ने के लिए विद्यालय गया है, he has gone to school,
टू रीड, he has gone to school to read। अब इसी में क्या हुआ, पढ़ने के लिए विद्यालय गया है, तो हैज ही गॉन टू स्कूल टू रीड, वह पढ़ने के लिए कहाँ गया है। मान लीजिए इसका हो जाएगा वेयर हैज ही गॉन टू रीड, वह पढ़ने के लिए कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन टू रीड। इस तरह से हम बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सीधा मतलब है कि ऐसा टेंस है यह जिसमें जो वाक्य है वो दर्शाते हैं कि काम कुछ दिनों पहले शुरू हुआ और अभी तक वो काम कंटिन्यू है, जारी। प्रेजेंट में भी है परफेक्ट, माने पूरा कुछ अंश हो चुका है और कुछ अंश कंटिन्यू है। तो जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा, रहे, माने आ रहा हूं, आ रहे हैं, आ रहे हो, इस तरह के वाक्य होते हैं, अथवा सीधा रहा है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि रहता है और उसमें कुछ समय अवधि भी दी रहती है, समय अवधि भी उससे ज्ञात होता है। तो उस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें हम लोग जो उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे। पहले उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा, सीता 2 दिनों से खेलती आ रही है, या हम लोग सोमवार से गीत गा रहे हैं। मतलब है कि ऐसे वाक्य हैं जिसमें कुछ समय अवधि दी गई है और काम का कुछ अंश पूरा हो चुका है और कुछ अंश सतत जारी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। टाइम अंग्रेजी में उसको हम पीरियड भी लिख सकते हैं, टाइम या पीरियड। अब जैसे मान लीजिए कि मैं 2 वर्षों से किताब पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 years। यहां हम देखते हैं कि सिंस का प्रयोग कहां होगा और फॉर का प्रयोग कहां होगा। तो फॉर का प्रयोग हम सीधा जान लें कि जहां हम देखें कि समय अवधि अनिश्चित है, जैसे 10 वर्षों से। अब 10 वर्षों से है तो कब से कब तक है वो निश्चित नहीं, जनवरी से शुरू हुआ, फरवरी से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम जो है वह अनसर्टेन, मतलब समय बिंदु जो है वह अनिश्चित। तो जब जहां हम देखते हैं कि समय बिंदु 2 दिनों से, 4 दिनों से, 4 महीनों से, 2 वर्षों से, इस तरह के जो समय अवधि होते हैं वहां हम फॉर का प्रयोग करते हैं और सिंस का प्रयोग करते हैं जहां समय अवधि निश्चित है, जैसे सोमवार से 6 बजे शाम से, 6 बजे सुबह से, 8 बजे रात से। इस तरह से हम देखते हैं कि जो समय अवधि निश्चित होते हैं उसमें हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं और समय अवधि अनिश्चित होते हैं फॉर का इस्तेमाल करते हैं, समय अवधि निश्चित होते हैं सिंस का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा सिंस के प्रयोग में
एक हम शॉर्टकट का रास्ता आप लोगों को याद करने के लिए देते हैं, उसका है CCSP। CCSP यानी C से मतलब हुआ कैलेंडर, फिर C और SP यानी C से मतलब हो गया कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब हो गया कि अब कैलेंडर में हम क्या देखते हैं, हम कैलेंडर में दिन देखते हैं, उसके बाद समय देखते हैं, यानी डेज देखते हैं, डेट्स देखते हैं, ईयर देखते हैं, मंथ्स देखते हैं। उसके बाद क्लॉक, स्टेज, तो ये हो गया हमारा क्लॉक, ये हो गया हमारा स्टेज ऑफ लाइफ। और स्टेज ऑफ लाइफ के बाद है पॉइंट ऑफ ईच डे। पॉइंट ऑफ ईच डे यानी कैलेंडर में हम क्या देखते हैं, तो माई डीडीओ, माई कैलेंडर में हम देखेंगे माई डीडीओ, माई डीडीओ। अब माई डीडीओ क्या है, माई से हो गया मंथ, वाई से हो गया ईयर, डी से हो गया डे है। यानी कैलेंडर में हम क्या देखते हैं, महीना देखते हैं, साल देखते हैं, दिन देखते हैं, और उसके बाद फिर ओकेजन देखते हैं, यानी अवसर देखते हैं, यानी महीना, साल, दिन, और फिर हम लोग उसका अवसर देखते हैं। तो इस तरीके से मंथ का जो है, जैसे मान लीजिए जनवरी से, वह जनवरी से काम कर रहा है तो जनवरी में सिंस का प्रयोग हो जाएगा। ईयर में देखेंगे जैसे 2010 से काम कर रहा है तो 2010 जो हो जाएगा उसमें सिंस का प्रयोग हम लोग कर देंगे। इसी तरीके से फिर डे, जैसे सोमवार से, मंगलवार से हैं, तो इस तरीके से हम लोग उसमें डेज, डेट्स, ईयर्स, मंथ्स, ओकेजन हैं, डेज, डेट्स हैं, इसमें डेट्स भी है। अब जैसे मान लीजिए कि 10 तारीख से हम बोलते हैं कि वह 10 जनवरी से यह काम कर रहा है, तो डेट में जब भी हम डेट देखेंगे वहां सिंस का प्रयोग कर लेंगे, जब भी मंथ देखेंगे वहां सिंस का प्रयोग करेंगे, जब भी ईयर देखेंगे, साल देखेंगे, वहां पर हम लोग सिंस का प्रयोग कर लेंगे। ओकेजन देखते हैं जैसे होली, दिवाली, जब भी हम देखेंगे कि वह होली से अंग्रेजी पढ़ रहा है तो होली से पहले सिंस का प्रयोग कर लेंगे। तो ये चीज हमको याद रखना है। CCSP, कैलेंडर, क्लॉक, क्लॉक का मतलब 6 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock, स्टेज, स्टेज ऑफ लाइफ। अब जैसे चाइल्डहुड, जैसे एक वाक्य है कि वह बचपन से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, तो बचपन जो है वह दिखाता है स्टेज ऑफ लाइफ। अब P जो है पॉइंट ऑफ ईच डे, यानी या ये पार्ट ऑफ ईच डे, पार्ट ऑफ ईच डे यानी प्रत्येक दिन का पार्ट है। जैसे सुबह मॉर्निंग है पार्ट, नून एक पार्ट है, इवनिंग पार्ट है, तो पार्ट ऑफ ईच डेज यानी यह जो है यह पार्ट दिखाता है। तो इस तरीके से हम चाहेंगे तो सिंस का प्रयोग हम थोड़ा सा ध्यान यदि रखेंगे तो आसानी से हम सीख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ वाक्य हैं, जैसे राधा 2010 से
राधा 2010 से अंग्रेजी पढ़ रही है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो राधा हैज बीन रीडिंग इंग्लिश, राधा हैज बीन रीडिंग इंग्लिश, और 2010 है सिंस 2010। अब इसी का हम निगेटिव बनाना चाहेंगे। कैसे निगेटिव बनेगा? तो इसका हो जाएगा राधा हैज नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2010, यानी राधा अंग्रेजी 2010 से नहीं पढ़ा रही। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़े, क्या राधा 2010 से इंग्लिश पढ़ा रही है? क्या बनाएंगे? हैज राधा बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2010। क्या राधा 2010 से अंग्रेजी पढ़ा रही है? अब इसी में हम लोग और बना लेंगे। इसी में है कि राधा 2010 से राधा क्या पढ़ा रही है? 2010 से राधा क्या पढ़ा रही है? इसमें व्हाट का हम लोग प्रयोग करेंगे हैं? तो व्हाट हैज राधा बीन रीडिंग सिंस 2010, व्हाट का प्रयोग हम कर लेंगे हैं? व्हाट का प्रयोग जब हम करेंगे, यहाँ व्हाट हैज से पहले हम लोग व्हाट का प्रयोग कर लेंगे। व्हाट हैज राधा बीन रीडिंग सिंस 2010। इसी में वेयर का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। वेयर हैज राधा बीन रीडिंग सिंस 2010, राधा कहाँ 2010 से पढ़ा रही। इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर लेंगे। अब हम लोग चलें आगे। निगेटिव इंट्रोगेटिव में भी हम चल सकते हैं। जैसे राधा, क्या राधा जो 2010 से इंग्लिश नहीं पढ़ रही है? तो निगेटिव इंट्रोगेटिव भी इसका हम लोग बना लेंगे। हैज राधा नॉट रीडिंग इंग्लिश सिंस 2010। हैज राधा नॉट रीडिंग इंग्लिश सिंस 2010। इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव भी हम बना लेंगे। अब हम लोग चलेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस नाम से ही स्पष्ट है कि यह भूतकाल की ऐसी क्रिया है जिसमें यह सामान्य रूप से दिखाया जा रहा है कि काम भूतकाल में हो चुका है। उदाहरण के लिए, मैं गया या मैं पटना गया। वे लोग कलम खरीदे। आप लोग हंसते थे। हम लोग पढ़ते थे। इस तरह के जो वाक्य हैं सामान्य रूप से दर्शाते हैं कि काम भूतकाल में हो गया। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग देख लेंगे। तो सब्जेक्ट
प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर मैं पटना गया, आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना। वे लोग कलम खरीदे, दे बाउट अ पेन। आप लोग हंसते थे, यू लाफ। हम लोग पढ़ते थे, वी रेड। अब इसी का हम लोग निगेटिव बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, डिड का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पटना गया, तो आई वेंट टू पटना। अब मैं पटना नहीं गया, क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट गो टू पटना, आई डिड नॉट गो टू पटना। हमेशा डिड के बाद V1 का प्रयोग हो गया। अब इसी में हम चाहेंगे इंट्रोगेटिव बनाना, डिड पहले लगा देंगे, डिड आई गो टू पटना। इसी में निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो हो जाएगा, डिड आई नॉट गो टू पटना। अब व्हाट वेयर व्हेन का प्रयोग करना चाहेंगे तो अब जैसे मान लीजिए वे लोग कलम खरीदे, तो वे लोग क्या खरीदे, तो वे लोग कलम खरीदे, दे बाउट अ पेन। अब इसमें व्हाट लगा के बनाना चाहेंगे तो इसमें हो जाएगा व्हाट दे, व्हाट के बाद डिड आ जाएगा, व्हाट डिड दे बाय, व्हाट डिड दे बाय। वेयर का प्रयोग करना चाहें, वेयर डिड दे बाय, वेयर के बाद डिड का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1। वे लोग क्या खरीदे, कब खरीदे, व्हेन का प्रयोग, व्हेन डिड दे बाय, व्हेन डिड आई गो, मैं कब गया, वेयर डिड आई गो, मैं कहां गया। इस तरीके से हम चाहेंगे तो सिंपल पास्ट भी आसानी से हम बना सकते हैं। अब गाइस हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस देख लेंगे, फिर इसके नेगेटिव, अब इसके इंट्रोगेटिव को भी हम लोग बनाना जल्दी से सीख जाएंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा रहे रही के बाद था थे थी हो, उस सेंटेंस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम जा रहा था, राम वाज गोइंग, राम वाज गोइंग। मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग। सीता हंस रही थी, सीता वाज लाफिंग। वे लोग दौड़ रहे थे, दे वर रनिंग। आप लोग आ रहे थे, यू वर कमिंग। अब इसका जो है हमें निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो वाज और वेयर पहले आ जाएगा। वाज, जैसे राम वाज गोइंग, इसका निगेटिव वाज राम गोइंग, वाज राम गोइंग। राम कहां जा रहा था, तो वेयर पहले आ जाएगा, वेयर वाज राम गोइंग। राम कब जा रहा था, व्हेन वाज राम गोइंग। इस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। इसके बाद इसका जो है निगेटिव बनाना चाहेंगे, राम नहीं जा रहा था, राम वाज नॉट गोइंग। इसमें वाज के बाद नॉट लगा देंगे, राम वाज नॉट गोइंग। और इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या राम नहीं जा रहा था, तो वाज राम नॉट गोइंग, वाज राम नॉट गोइंग। इस तरीके से हम प्रेजेंट
ये पास्ट कंटिन्यूअस बना सकते हैं। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस देख लेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है कि भूतकाल में पूरी तरह से संपन्न हो चुकी क्रिया, ऐसी क्रियाएं जो भूतकाल में पूरी तरह से संपन्न हो चुकी हो। अब जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका, चुके, चुकी अथवा या, ये के बाद था, थे, थी इत्यादि लगा हुआ हो, उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे राम जा चुका था, राम जा चुका था, राम जा चुका था, क्या हो जाएगा? राम हैड गॉन। यानी इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब में हैड ही लगेगा और हैड के बाद हमेशा V3 का प्रयोग होगा। राम हैड गॉन टू हाउस। अब इसी का हम लोग निगेटिव अगर बनाना चाहेंगे तो हैड का प्रयोग पहले, ये निगेटिव बनाएंगे तो सीधे हो जाएगा हैड के बाद नोट लगा देंगे। राम जा चुका था का निगेटिव राम नहीं जा चुका था, राम हैड नॉट गॉन, राम हैड नॉट गॉन। अब इसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, हैड का प्रयोग पहले आ जाएगा, हैड राम गॉन। इस तरीके से हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। लेकिन एक चीज हम याद रखें, इस टेंस का उपयोग वहां होता है जहां एक काम पहले हो चुका है और एक काम बाद में हुआ। इसको हम लोग को याद रखना है। ऐसे वाक्य जिसमें दो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, एक के भाव से यह मालूम होता है कि एक काम पहले हो चुका है और दूसरे के भाव से यह मालूम होता है कि एक काम बाद में हुआ है, वहां पर हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, चोर भाग चुके थे, ये वाक्य। अब देखिए यहाँ दो पार्ट है इसका, एक तो है पुलिस के आने से पहले और दूसरा पार्ट है चोर भाग चुके थे। चोर के भागने की क्रिया पहले हो चुकी है और पुलिस के आने की क्रिया बाद में। तो जो काम पहले हो चुका है उस वाक्य का जो वर्ब, उस वाक्य का जो ट्रांसलेशन बनेगा वह पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक बनेगा, और जो काम बाद में हुआ उस वाक्य का जो ट्रांसलेशन बनेगा वो सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक बनेगा। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, तो उसमें हो जाएगा thieves had fled away। फ्ली मीन्स भागना, इसका V2 fled, V3 fled। thieves had fled away before the police came। इसमें रन, रैन, रन भी हो सकता है, रन अवे भी हो सकता है, रन अवे भी हो सकता है। चूंकि thieves had fled away या thieves had run away before the police came, यहां हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक, और इसमें आ गया पास्ट सिंपल के स्ट्रक्चर के मुताबिक। अब जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम।
यानी पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुके थे। बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले। तो इस तरह से क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग उसी जगह होता है जहां दो क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया पहले हो चुकी है, दूसरी क्रिया बाद में होती है। कहीं कहीं इस टेंस में भी परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो टेंस, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस, वहां भी सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। उसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका जो है निगेटिव कैसे बनेगा। तो थीव्स हैड नॉट फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम, हैड नॉट प्रयोग हो जाएगा। इंट्रोगेटिव हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले हैड आ जाएगा। और अगर WH क्वेश्चन है, व्हाट, वेयर, व्हेन का प्रयोग, तो पहले व्हाट या वेयर या व्हेन आ जाएगा, उसके बाद हैड आ जाएगा, उसके बाद थीव्स आ जाएगा, उसके बाद जो आगे की जो भी चीजें हैं वो रखी जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस टेंस को भी आसानी से बना सकते हैं, आसानी से इसका ट्रांसलेशन समझ सकते हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा कि कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जो बहुत पहले शुरू होती हैं और अभी भी वो चल रही होती हैं और आगे भी चलने की संभावना होती है। तो ऐसी पास्ट टेंस की ऐसी क्रिया जो बहुत पहले शुरू हो चुकी है और वक्ता जिस समय बोल रहा है, जिस समय के बारे में बोल रहा है, उस समय तक वो जारी थी। जैसे मान लीजिए कि वह 10 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा था, है? वह 10 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा था। यानी खेलता आ रहा था। तो आप इन वाक्यों से पहचान लेंगे कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा, रहे, रही के बाद था, थे, थी हो, लेकिन उसमें समय या समय अवधि की चर्चा 10 वर्षों से, सोमवार से, 1920 ईस्वी से, 2010 से, शाम से 6 बजे से, इस तरह समय अवधि हो, तो उसका हम लोग ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मुताबिक करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, या उसको ब्रैकेट में पीरियड भी लिख सकते हैं। जैसे वह 10 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा था, इसका क्या हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग, he had been playing cricket for 10 years। चूंकि इसकी चर्चा सिंस और फॉर की हमने कर दी है, कहाँ कहाँ सिंस कहाँ कहाँ फॉर लगेगा, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी में हम लोग इसका निगेटिव बनाना चाहेंगे, हैड पहले आ जाएगा। इसका निगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद नॉट लग जाएगा, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 ईयर्स। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लेइंग, और उसके बाद अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 ईयर्स। और इसमें अगर इस तरह के वाक्य में व्हाट वेयर का प्रयोग यदि हम करना चाहेंगे तो व्हाट वेयर पहले, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद जिस तरह से ये स्ट्रक्चर है वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, सीखा है, और एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेंगे। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव
नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन किस तरह से लगा के बनाएंगे उसको देखा है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी हासिल की। अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगले वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।